सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री वाला। माई सेल्फ अजय सिंह। क्लास आज हम आपके लिए मेटल्स और नॉन मेटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर मेटल्स नॉन मेटल पे एक इंट्रोडक्शन दीजिए, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाइए जो बहुत मेरे लिए बेनिफिट देने वाला है। तो मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं जो नॉन मेटल्स और मेटल्स के कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर करेगा कि मेटल्स और नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में किस पोजीशन पे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये जान पाएंगे पीरियोडिक टेबल की पोजीशंस क्या हैं। क्योंकि 9th में, 10th में, 11th में और 12th में इन वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंस है। इवन अगर आपके पास केमिस्ट्री है तो ये मेटल्स नॉन मेटल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और इस कंसेप्ट को ये केमिस्ट्री वाला क्लियर करेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा और फिर आप मत हमें कंप्लेन करिएगा कि केमिस्ट्री वाले ने बताया नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस मेटल्स नॉन मेटल का लेक्चर 1 भी बनेगा और 2 भी बनेगा। आइए लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स में सबसे पहले हम लोग इसका एक जनरल पीरियोडिक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। ये देखिए क्लास, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। दिस इज पीरियोडिक टेबल। ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है और ये आपका एफ ब्लॉक है। क्लियर? ये फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, ये 3 to आपका 12 जाएगा और ये 13 to 18 और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कितने कितने टाइप के मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। तो पहले मेटल्स पे फोकस करते हैं, नॉन मेटल्स तो बहुत कम है। तो मेटल की बात करें तो आपका जो फर्स्ट ग्रुप है, जिसको हम लोग फर्स्ट ए कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इन्हें एल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एल्कली मेटल्स। वही एल्कली मेटल्स, हालिना के राम बापू घर से फरार। लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन बेटा नॉन मेटल्स है। तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, all elements are alkali metals: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium। फिर सेकेंड ग्रुप कौन हो जाएगा? सेकेंड मीन्स सेकेंड डे, कौन सा? एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल ये आपके हो गए, ये भी आपका मेटल्स है। एल्कली मेटल्स भी है, एल्केलाइन अर्थ मेटल भी है। इसके बाद जनरल हम मेटल्स की बात करते हैं। ये जनरल आपके कुछ मेटल्स ले लिए जो किस ब्लॉक में आएंगे, जो आपके पी ब्लॉक में आएंगे। पी ब्लॉक में आने के बाद थोड़ा और देखते हैं, जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहेंगे, डी ब्लॉक के मेटल्स को बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल। देखिए हैं तो ये भी मेटल। ट्रांजिशन लिख गया तो क्या हुआ? क्या ट्रांजिशन लिख गया तो क्या मेटेलिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई? मेटेलिक प्रॉपर्टी तो अभी शो करेगा। और ट्रांजिशन मेटल के नीचे ये जो एफ ब्लॉक के हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें कहेंगे इनर ट्रांजिशन मेटल या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या इनर। और इसका मतलब है कि ये आपके हो गए फर्स्ट ग्रुप जो आपका एल्कली मेटल शो करेगा, सेकंड ग्रुप आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल शो करेगा, कुछ पी ब्लॉक में भी मेटल्स हैं। डी ब्लॉक के मेटल क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन मेटल। और एफ ब्लॉक के मेटल्स को बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटल्स का और नॉन मेटल, लिसन once again, be carefully. S block metals, all metals except hydrogen. D block में all metals and F block में all metals. Clear? P block having metals, non-metal and metalloids, तीनों प्रेजेंट होंगे। आइए P ब्लॉक को और अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें मेटल और नॉन मेटल की पोजीशन कहां कहां पर है। आइए फटाक से हम लोग, तो हमारे बेटा इस चैनल को, इस केमिस्ट्री वाले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करना बहुत जरूरी है। और अपने फ्रेंड सर्किल में हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि फ्रेंड सर्किल में अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो उन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो कैसे सेंड हो पाएगा जिनको इस वीडियो की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नीड है। और आइए हम लोग कैसे फटाफट इंपॉर्टेंट सेट करते हैं। क्लियर? आइए, तो क्लास हमने ये पढ़ लिया है कि ये आपका कौन सा ब्लॉक हो गया? पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक पे फोकस करते हैं हम लोग। देख लीजिए, तो पी ब्लॉक में कौन आएगा? आपका 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप एंड 17 ग्रुप।
और ये आपका 17 ग्रुप हो गया, ये आपका 17 ग्रुप हो गया। आइए, ये आपका 17 ग्रुप हो गया और ये चलिए 18 ग्रुप ले लेते हैं। चलिए आइए, तो 13 ग्रुप में कौन आएगा? बोरान। 30 ग्रुप में कौन आएगा आपका? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। चलिए इसके बाद फिर कौन आएगा? आइए 14 ग्रुप में ले लेते हैं। 14 ग्रुप में कौन आएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये आपका 14 ग्रुप का एलिमेंट हो गया। अब आइए 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये आपका 15 ग्रुप का हो गया। आइए 16 ग्रुप में कौन आएगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोनियम, आपका पोलोनियम। ये आपका आ गया किस ग्रुप में? ये आ गया आपका 16 ग्रुप में। 17 ग्रुप में कौन कौन सा आएगा? हाइड्रोजन, और यहां पर कौन सा आता है? यहां पर आपका आता है फ्लोरीन वाला। तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। और 17 ग्रुप में कौन सा आएगा? 17 ग्रुप में आपका आने वाला है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान एंड रेडान। ये आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब इस पॉइंट को सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, मैं एक छोटा सा फंडा बोल रहा हूं, उस फंडे को आप मेमोराइज करिए, वो आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। 13 ग्रुप बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, गाजर, याद करिए। सेकंड, और आप देखिए ऊपर आई नोटिफिकेशन में, आई बटन्स में आप प्रेस करिए, मेरे प्रीवियस वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो मैंने डाला है, उसमें सारे फंडेज मैंने एक्सप्लेन किए हैं। फिर भी मैं आपके लिए फटाफट एक बार फंडे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 14 ग्रुप में तो सैया जी, जीरा, सनसनाए, बीपी बड़े, बीपी मींस पीबी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये 15 ग्रुप के एलिमेंट है। उससे टीपो 16 ग्रुप एलिमेंट, हेलो लड़की बारात आई एट होम पर जाना है। 17 ग्रुप का एलिमेंट, 18 ग्रुप के हे नए अरमान करारे जीने दोराना, ये आपके 3 ग्रुप के एलिमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है बिंदास सैया जी। बिंदास सैया जी, आज से सभी टीपो एट रूम। ये देखिए बड़ा, इसको समझ लीजिए, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, पोलोनियम, एस्टेटिन। बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, आर्सेनिक, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, पोलोनियम, एस्टेटिन। ये वो एलिमेंट हैं जो है मेटलॉइड्स, जिनको हम ब्रिटानिया 50-50 एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके ये जो आपके जो एलिमेंट हो गए, स्फीयर वाले जो एलिमेंट हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें कहेंगे मेटलॉइड्स। कौन से? ये आपके मेटलॉइड्स हो गए। और ये देखिए, ये जो रिमेनिंग है एल्युमिनियम, गैलियम, एसएन, पीबी, ये जो एलिमेंट है बिस्मथ, ये कौन से हो गए? ये आपके मेटल्स हो गए। इसका मतलब ये सिंपल मेटल हैं। ये आपके कौन से हो गए? ये आपके सिंपल मेटल हो गए। और देखिए ये जो एलिमेंट है ये कौन से हैं? ये गोला वाले। ये कौन से बताइए फटाक से? ये आपके हो गए नोबेल गैसेस। कौन से नोबेल गैसेस? या फिर इनको कहिए ये आपके इनर्ट गैसेस हो गए। ये आपके इनर्ट गैसेस हो गए। और फक्कल कुल्हड़ की बारात आई, ये केवल 7 पकड़े मैंने, केवल 4 की चौकड़ी। इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हैलोजन एलिमेंट। तो ये आपके हैलोजन एलिमेंट केवल 4। ये नोबेल गैसेस आपके सामने, ये 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16, जिसमें फंडा इंपॉर्टेंट है। बिंदास सैया जी, आज से सभी टीपो एट रूम। ये जो हैं ये आपके क्या बनाते हैं? ये आपके मेटलॉइड्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको अपने फ्रेंड सर्किल में बेटा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ अब मेटल पे हमने फोकस कर लिया है। अब आइए हम लोग ये जानते हैं कि मेटल कहाँ कहाँ, ये मैंने जान लिया। अब जनरल तो आप मेटल समझ ही गए हैं कि जनरल जो मेटल के ऑक्साइड है। आइए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑक्साइड ऑफ मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स किस नेचर के? बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। आपके ऑक्साइड ऑफ नेचर, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर? बेसिक कौन? जिसका pH वैल्यू मोर देन 7 होता है, 7 से अबव हो जाएगा तो आपका बेसिक नेचर शो करेगा। सबसे पहले पॉइंट ये है कि ये आपके बेसिक नेचर के हो गए। सपोज हमने ले लिया, ये देख लीजिए, सबसे एक चुटकी बजा करके ये एग्जांपल आपके सामने मैं प्रूव कर रहा हूं। ये क्या है? दिस इज सोडियम ऑक्साइड। क्यों? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और सोडियम की वैलेंसी 1, 1 इधर दे दिया, 2 इधर दे दिया। देखिए कैसे ऐतराज, कैसे मैंने बैलेंसिंग का एक्सचेंज कर दिया, और ऐतराज मूवी आपको दिखाया मैंने। तो कैसे मैंने बैलेंसिंग एक्सचेंज किया, बन गया सोडियम ऑक्साइड। इसको पिला दो पानी फटाक से। आइए मैंने गर्मा गर्म पानी पिलाया, क्या बनेगा? ये बनेगा NaOH मॉलिक्यूल। ये क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे बेटा, यही सोडियम हाइड्रोक्साइड किस नेचर का है? ये बेसिक स्ट्रेंथ होती है, ये आपका बेसिक नेचर का है, ये बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। मतलब जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं वो आपके बेसिक नेचर शो करते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नॉन मेटल। अब नॉन मेटल की बात करें, अभी मैंने आपसे कहा था कि नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन मेटल कौन कौन? 15 ग्रुप में जो बिंदास, सैया, जिया, सभी टिपो जो एस्टीआर जैसी बनी थी, एस्टीआर के ऊपर वाले कैसे थे? नॉन मेटल थे। तो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल किस नेचर के? किस नेचर के? एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर के होते हैं। केवल 4 को छोड़ दो। कौन? नट्टू नोसीओ पानी, N2O, NO, CO एंड वाटर। ये ऐसे नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं जो एसिडिक नहीं होते। तो कौन होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। याद रखिएगा, ये न्यूट्रल होते हैं और कलरलेस भी होते हैं। याद रखिएगा कैसे होते हैं? न्यूट्रल, कलरलेस। इसका मतलब है जनरल जितने भी ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और एसिडिक नेचर के जो होंगे, लेकिन केवल 4 को छोड़ करके। कौन? N2O, NO, CO एंड वाटर। फंडा नट्टू नो CO पानी, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये आपके न्यूट्रल नेचर के होते हैं और कलरलेस होते हैं। आइए हम लोग अब मेटलॉइड्स में फोकस करते हैं, मेटलॉइड्स पे चलते हैं। ये देखिए मेटलॉइड्स, वही कौन? बिंदास, सैया जी, आज से सभी, टीपो, एट रूम। क्लियर? ये तो कौन हो गए? आपके मेटलॉइड्स। अब बेटा एक बात रखिए, ये जो मेटलॉइड्स के ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटलॉइड्स कैसे? एम्फोटेरिक इन नेचर, ब्रिटानिया 50-50। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटलॉइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ मेटलॉइड्स कैसे नेचर के? एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। ये आपके एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब दे रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। दैट मीन्स दैट इज दे रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेंगे। 50-50 टाइप के हैं, जिससे मौका मिला फटाक से लपक लिया, फटाक से रिएक्शन कर लिया, ये इस नेचर के हैं। अब ये पॉइंट की बात, एक पॉइंट क्रिएट होता है कि ऐसे कौन से मेटल हैं जो एम्फोटेरिक नेचर को होते हैं। जैसे हमने कहा था कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो सब एसिडिक नेचर के होते हैं, केवल 4 को छोड़ करके। फिर सुनिए, जितने भी ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल होते हैं सब एसिडिक नेचर के, केवल 4 को छोड़ करके। नट्टू नो CO पानी, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड एंड वाटर। ऐसे ही कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जिनकी ऑक्साइड कौन से? आल सनक गए जान पे भी। याद रखिए, आल सनक गए जान पे भी। ये 4 ऐसे मेटल्स हैं। वैसे तो मेटल्स के ऑक्साइड सब बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन ये 4 ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड हैं जो आपके एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। कैसे? एग्जांपल देखिए, Al2O3।
ऑक्साइड मैंने कहा है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, एल्युमिनियम की 3, वही वैलेंसी का एक्सचेंज कर दीजिए। SNO ये 2 टाइप के देगा, प्लस की 2 भी वैलेंसी, प्लस की 4, प्लस की 2 स्टेनस, प्लस की 4 स्टेनिक भी बनाएगा। तो SNO एंड SNO2 ये केवल फिक्स बनाएगा। ZNO ये बनाएगा PbO एंड PbO2। प्लम्बस प्लम्बिक, प्लस की 2 प्लम्बस, प्लस की 4 प्लम्बिक। तो ये बेटा आपके जो कंपाउंड हैं ये किस नेचर के होते हैं? ये सब आपके एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो क्लास ये मैंने आपका लेक्चर फर्स्ट का वीडियो फिनिश कर दिया है। फटाफट आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप इसका लेक्चर सेकंड देखें तो मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और फिर मत कहना कि भैया केमिस्ट्री वाले ने लेक्चर सेकंड नहीं पढ़ाया। इसलिए फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और जितना हो सके आप इस कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स करें। आप टॉपिक को कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स करिए, मैं उस कमेंट्स पे वीडियो जरूर बनाऊंगा जो टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।